हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक के रिएक्शन में। मैं आपको पता है इंडिया से, और आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 32 पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से फाइनली बिना रूस ने अली जनाब को बता दिया मिस्र के कि वो किसी को जानते हैं जो उनके ख्वाब की तामीर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग जो मिस्र के हैं वो उनके ख्वाब की तामीर नहीं बता पा रहे थे। और फाइनली मिस्र के अली जनाब ने हुक्म दिया है कि वो जाएँ ज़िंदान में और प्रॉफिट यूसुफ से उनके ख्वाब की ताबीर जान के आएँ। और डिपेंडिंग अपॉन, मुझे लगता है अगर वो सही हो गया तो शायद फिर प्रॉफिट नबी वापस बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज़ रियली गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को बिल्कुल इस एपिसोड को देखने के लिए। सो उम्मीद करती हूँ आपका भी यही हाल होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, और आपकी सारी सीरीज़, मुख्तार नामा, उमार सीरीज़, अशबे काफ, जो भी आपने कही है वो सारी भी पैरेलली मैं डेफिनेटली बहुत ही जल्द करूँगी। बट अभी रमज़ान में मैं इस सीरीज़ को प्रायोरिटी देना चाहती हूँ। सो आइए बिना देरी के हुए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। उस कैदी का नाम क्या है? उस कैदी का नाम क्या है? युजार सिफ, लेकिन इब्रानी ज़बान में उसे यूसुफ कहते हैं। ये नाम मैंने कहीं सुना है। मेरा ख्याल है कि मैंने माजी में इस नाम का एक बच्चा जनाब पुतीफार के लिए खरीदा था। जिंदान ज़ावीरा, जल्द चलो। कौन है? इतनी रात गए, क्या काम है? जनाब के दमन से कहो आमुन हो तब चहारुम की जानिब से पारन पुआ हौरन हूप आया है। इंतज़ार कीजिए जनाब। फरमानदा हौरन हूप तशरीफ लाए हैं, दरवाज़ा खोल दो। हरकत करो। इतनी रात गई, क्या चीज जनाबे फरमानदा को यहाँ खींच लाई है? फर्मा रवा के हुक्म के आगे रात और दिन की कोई अहमियत नहीं। बिनारूस अब क्या गलती कर बैठे जो जिंदान का रुख किया है? नहीं, हम युजार सिफ से मिलने आए हैं, जनाब फरमा रवा के हुक्म से। ठीक है, चले। नबी खुदा जनाब युजार सिफ पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दुरूद हो। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ बिनारूस फरामोश का एहसान फरामोश। बिनारूस, बस करो। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा न कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है। तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था। तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं न सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले, बल्कि बराए तज़किया और इबादत बेहतरीन मौका भी। बिनारूस, खैरियत, आज जिंदान ज़ावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? युजार सिफ की याद कैसे आ गई? बताऊंगा।
मुझे फरमा रवाए मिस्र अली जनाब आमून हुतब ने यहाँ भेजा है। एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान तिब्स आमून हुतब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फरमा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बीनारुस। फरमा रवा ने ख्वाब में देखा कि 7 कमज़ोर लागर गायें मोटी ताज़ा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के साथ सब्ज़ खुशे गंदम के साथ जद खुशों के तवस्सुस से खुश्क होकर ख़त्म हो जाते हैं। बइज़्न इरादा खालिक यकता तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की तावील नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैद से निजात ना मिल जाए। खुदावंद मताल ने इसी रोज़ के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है, और ये शिवाय जमा मर्दी नहीं कि अदायगी कार खैर के लिए कोई उजरत या ज़मानत तलब की जाए। तुम फरमा रवा के पास जाना और कहना 7 साल फरावानी नेमत के दरपेश हैं। इन 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और फसल काटें, और इसमें से थोड़ी मिकदार खाने और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें और बाकी मांदा को ज़ख़ीरा कर लें। इसके बाद 7 साल कहत और खुश्क साली के दरपेश होंगे। ज़ख़ायर जमा करदा को कहत और खुश्क साली के ज़माने में इस्तेमाल में लाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खुदा की कसम इसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है बड़े बड़े मोहब्बत जिस ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे उसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है जनाब फरमा रवा ये ताबीर सुनकर निहायत खुश होंगे। हाँ मुझे यकीन है। फिलहाल मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे जल्द अज जल्द वापस जाना है। जा रहे हो ताकि फिर हमें भूल जाओ भी न। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आज ही आप लोगों के पास दोबारा आऊँगा। जाओ, मगर अपने दोस्तों को भूल मत जाना। जरूर। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। मैं जल्द वापस आऊँगा। आई नो कुछ फ्रेंड्स आपके लाइफ टाइम के लिए होते हैं। ये लोग कंचे खेलते रह जाए, इनसे कुछ नहीं होगा। गॉड डबल मुसीबत। टाइम पास कर रहे हैं खेल खेल के। कहो। ये हड्डियां और मोहरे ताबीर देने से आजिज हैं। ये मोहरे आजिज हैं या तुम? जैसा काहिन आज़म फरमाए, हम मुअब्बिरान अपनी आजिज़ी और नातवानी का एतराफ़ करते हैं। हमें इन चंद दिनों की तहक़ीक़ से सिर्फ ये मालूम हुआ है कि मिस्र के कदीम आइन और रवायात में गाय को साल से ताबीर किया गया है। तो फिर क्या, इससे मुश्किल तो हल नहीं होगी। मैं उस जवान कैदी को जानता हूँ। मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं वो आमून होतब के ख्वाब की ताबीर न करते। क्या सुना नहीं कि उसने पहले भी बीनारुस के ख्वाब की वाज़े और सच्ची तुली ताबीर पेश की थी? मुझे तो समझ नहीं आती जनाब आँख माहू। ऐसे तो कई एक ने ताबीर ख्वाब पेश की है, इनमें से एक जुदार से भी सही। इसमें कबाहत क्या है? अहमक, तुम लोगों के होते हुए गुलाम के मद्दे मुकाबिल आमून की शिकस्त कोई बुराई नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस जवान का नाम युजार सीफ है और वो एक यक्ता परस्त है। उसकी कामयाबी आमून की शिकस्त शुमार होगी, क्योंकि वो आमून पर एतकाद नहीं रखता।
बिनारूस ताबीर ख्वाब लाए हो या नहीं? जनाब, मैंने पहले ही अर्ज किया था ना कि वो एक बड़े पाए के मुअब्बिर है। खूब, तो बताओ। युज़ारसिफ ने बताया कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज खोशे 7 साल फरावानी नेमत की दलील हैं, और 7 लागर गायें और 7 खोशा जर्द खुश्क 7 साल कहत खुश्क साली की अलामत है। आफरीन, यही है, यही ताबीर मेरे ख्वाब से बेहतरीन मुताबिकत रखती है। यकीनन यही है। मैं उस इब्रानी गुलाम की हर कही हुई बात पर ईमान रखता हूँ। आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूँ। बीनारूस, क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं अली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा करें, ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तिफादा किया जा सके। ये राह हल तो निहायत मुनासिब है, लेकिन गंदम तो 7 साल तक महफूज नहीं रह सकती, तो फिर ज़ख़ीरा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो। यकीनन ऐसा ही है। मैं उस इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा, उसे फिलफौर हाजिर किया जाए। इस ताबीर ख्वाब और इसके तदारक को फिलहाल मुख्फी रखिए, ताकि देखें कायनात माबद क्या करते हैं। बिलाशुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमहू और कायनात माबद के वजूद पर एक कारी ज़र्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमानवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आखमहू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद होगा। युज़ारसिफ को लाने के लिए बग्गी और कजावे की जरूरत है। जल्दी करो, हरकत करो। I am so happy for him. Finally, the day has come. उसी शान और शौकत से वापस लाया जा रहा है. I'm really happy. खैरियत तो है। जनाब होरम हूप ने दोबारा इस खराब जावीरा को कैसे इज्जत बख्श दी? हम युज़ारसिफ को लेने आए हैं, अब वो आज़ाद है। जनाब आमोन होतब उनसे मुलाकात के मुश्ताक हैं। यानी तो क्या अब हम युज़ारसिफ को फिर नहीं देख पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं कि युज़ारसिफ ताबद जिंदान में ही रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी आज़ादी तो चाहता हूँ, लेकिन उनकी दूरी भी मेरे लिए इतनी आसान नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कैदी युज़ारसिफ की जुदाई को सहने की सकत रखता होगा। तमाम कैदी और निगहबान सभी अब तक महज उनकी वजह से ही जिंदान को बर्दाश्त किए हुए थे। बहरहाल
जनाब होरम हुब को जनाब कीदामून के पास ले जाओ। दुरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। दरूद ब जनाब होरम हूँ। क्या हुआ बिनारूस? नबी खुदा, हम आपको जनाब आमन होतब की खिदमत में ले जाने आए हैं। जनाब होरम हुब मुहाफिज़ीन कसर के फरमान दे आपकी हमराही के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं तहमत के तीर से जख्म फूलता और दिल शिकस्ता हूँ, और जब तक मुझ पर लगी ये तहमत मिट नहीं जाती मैं जिंदान को तर्क नहीं करूँगा। लेकिन फरमा रवा ने आपको आज़ाद कर दिया है। बेहतर होगा फरमा रवा पहले मुझे तहमत से आज़ाद करवाएं, वगरना एक ख़ाइन के लिए इस जिंदान से बाहर कोई मकाम नहीं। आप खातिर जमा रखिए, फरमा रवा ने आपको बख्श दिया है, वो आपकी हिमायत करेंगे। मुझे उनकी बख्शिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बख्शा तो गुनाहगार को जाता है। और युजार सैफ हकीम की तोहमत रफा कैसे होगी? अपने अरबाब के पास जाएं और कहें कि मालूम करें कि ज़राने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या था। अगरचे मेरा परवरदिगार मेरे खिलाफ की गई साजिश से बखूबी आगाह है। आपको तो चाहिए कि इस मौके से खूब फायदा उठाएं। आप बाहर जाकर भी खुद से रफ़त उम्मत कर सकते हैं। आपको अपनी आज़ादी की फिक्र करनी चाहिए। आपको आमून होतब की हिमायत हासिल है, क्या ये काफी नहीं? आपके ख्याल में आमून होतब एक खाइन की कितनी हिमायत कर सकते हैं? एक खाइन का आमून होतब के दरबार में क्या मकाम और मर्तबा हो सकता है? आप तो बस बिना रूस से कहते हैं कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमान रवा के गोश गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आईं और मुझे बड़े नाज़ो नहम से परवान चढ़ाया। क्यों नहीं? और परसों जिंदान में कैद भी रखता। खुदा करे कि वो आपकी इस दरगुजर और चश्मपोशी की कदर जान सके। ये जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है? कौन सी ख़वातीन? आप बस जाकर जनाब फरमा रवा से इतना कहिएगा कि हाथों के कटने का माजरा क्या है। वो तमाम ख़वातीन खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। बहुत से साकिनीन कसर और अहले मिस्र के जहनों में अब भी वो वाक़या महफूज होगा। अच्छी बात है, हम फिर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। फिर मिलेंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। ऐ काश आप उनके साथ चले जाते और तमाम हक़ाइक़ आमून होतब के गोश गुजार करके जुलेखा से इंतकाम ले लेते। काश। परेशान मत होइए, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। वाओ, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि नबी यूसुफ जो है इसी बार में वो रहा हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो फिर से पता नहीं क्या किस्सा उठा के बैठ गए कि ख्वातीनों के हाथ कटने का किस्सा वापस वो क्यों लेके आना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आया। आई थॉट कि दिस इज़ द फाइनल स्टेज, बट उन्होंने थोड़ी सी और देर कर दी है। उसके पीछे की क्या वजह होने वाली वो मुझे बहुत क्यूरियस कर रही है, बट मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ अगला एपिसोड जानने के लिए और देखने के लिए। बट ऐसा क्यों कि उन्होंने किसी को आज़ादी मिल रही है, वो उन्होंने नहीं ली है, क्या निजात पाना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आया। सो आई डोंट नो, बट उन्हें शायद चले जाना चाहिए। बट ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेशन है क्योंकि उन्होंने बोला कि वो वापस आएंगे, तो हम श्योर लोग वापस आएंगे और उनकी रिहाई होगी। बट देखते हैं कब तक। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ये एपिसोड मेरे साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक ले जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।